मानवों की तरह ब्रह्मांड के ग्रह, सूर्य, तारे, चंद्रमा, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी, सूर्य भी जीवन मरण से परे नहीं है। आने वाले समय में धरती का विनाश होगा यह निश्चित है, मगर वो किस तरीके से होगा इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। आज से 5 अरब साल पहले ना सूर्य था ना ही उसके ग्रह। 5 अरब वर्ष पूर्व से कुछ ऐसी भाग्यशाली घटनाएं एक निश्चित क्रम में हुई है और वो क्रम हमारे वजूद का कारण है। शुरुआती दौर में धरती पे बिल्कुल नरक जैसे हाल रहे थे। उस वक्त ना पानी था ना ऑक्सीजन था। हमारा पहला पूर्वज का पनपना और उसका इंसान में बदलना काफ़ी मज़ेदार घटना है। शुरुआती दौर में गैस और धूल के मिश्रण ग्रेविटी की वजह से एकत्रित होने लगी। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये घूमने लगा, कोणीय त्वरण बढ़ता गया और सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर बढ़ने की वजह से सूर्य का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पूरा सौरमंडल अस्तित्व में आया। हमारी पृथ्वी अब वजूद में आ चुकी थी। गोल्डीलॉक पोजीशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे हाथ में ये सूरज है और सौर मंडल को मैं ऊर्ध्वाधर मान रहा हूँ, तो जहाँ पे आपको धरती दिखाई दे रही है, यानी कि वो क्षेत्र इस सूरज से दूरी, वह दूरी जहाँ पे तापमान ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, जीवन के पनपने के लिए उपयुक्त ताप जिसमें पानी तरल अवस्था में रह सकता है, ये गोल्डीलॉक कहलाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि धरती के साथ में मंगल का भी कुछ हिस्सा गोल्डीलॉक पोजीशन के अंदर आ रहा है। हमारा ग्रह ही नहीं बल्कि मंगल भी गोल्डीलॉक पोजीशन में है। पर क्या मंगल इन सारी भाग्यशाली घटनाओं से सच में अछूता रहा? कुछ वैज्ञानिकों का इतना भारी भरकम दावा होता है कि मंगल के ऊपर पहले मार्शियंस रह चुके हैं। ज़्यादा बड़े नहीं, भले ही वो सिंगल सेल हो, लेकिन पूरी संपत्ति दाव पे लगा के उनका इतना मजबूत दावा होता है कि मार्शियंस अस्तित्व में थे। अतीत की पहली भाग्यशाली घटना पृथ्वी का ऐसी जगह पर जन्म लेना है जहां पानी तरल रूप में रह सके, जहां न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडी। धरती का शुरुआती दौर नरक से भी बढ़कर था। उस वक्त को देखकर जीवन की कल्पना करना किसी मजाक से कम नहीं। धरती पर पहला जीवन पनपना इस ग्रह की अद्भुत जंग रही है। नवजात पृथ्वी के पास अपना कोई चांद नहीं था। यह वो दौर था जब भरोसेमंद मौसम नहीं था, यानी एक ऐसा मौसम जो नियमितता के साथ बदल सके। सर्दी, बारिश, गर्मी निश्चित क्रम में, निश्चित अंतराल में होना बहुत ज़रूरी है। जीवन की संभावनाओं से परिपूर्ण यह अद्भुत ग्रह 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुका है और इस झुकाव के कारण ही हमारे दोनों ध्रुवों के ऊपर सूरज की किरणें पहुंच पाती है। यह 23.5 डिग्री के अक्ष का झुकाव ही सूरज की किरणों के दोनों ध्रुवों पर पहुंच पाने का कारण है। करीब 4 अरब वर्ष पहले मंगल जितने बड़े आकार का ग्रह हमारी धरती का अंत करने के लिए चला था। यह एक भीषण टक्कर थी जो हमारी कल्पना शक्ति से भी परे है। मगर यह सिर्फ तबाही न थी, यह एक भाग्यशाली घटना साबित हुई। टक्कर ने धरती की सतह के सारे हल्के पदार्थ को अंतरिक्ष में फेंक दिया। शनि की तरह उस वक्त हमारी धरती के भी चारों ओर कुछ इसी तरीके का मलबा जमा हो रखा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पूरा मलबा एक जगह इकट्ठा हुआ और दूसरी भाग्यशाली घटना के रूप में चंद्रमा ने जन्म लिया। ये चंद्रमा भले ही हमारा उपग्रह रहा हो, लेकिन ये आकार में बहुत बड़ा था, एक ग्रह का जितना बड़ा। डगमगाती हुई धरती को एक बड़े उपग्रह की ज़रूरत थी उस वक्त, जो कि चांद के द्वारा पूरी हो गई। पृथ्वी अपने अक्ष से ना गिरे, उसके लिए इसे बड़े चांद की ज़रूरत थी। चांद ना होता तो मौसम नियमित ना होता और धरती पर जीवन शायद ही पनपता।